स्पोकन इंग्लिश में आज हम आपको कुछ ऐसे वर्ड बताएंगे जिनके साथ आईएनजी लगाने से उनका वर्ड मीनिंग बदल जाता है। ये आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत फ़ायदा करेगा, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। पहला वर्ड है प्लांट, यानी कि पौधा। जिसको आप हिंदी में पौधा कहते हैं, उसको स्पोकन इंग्लिश में प्लांट कहा जाता है। प्लांट यानी कि पौधा। अगर पौधे की इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आज से आप पौधे को स्पोकन इंग्लिश में प्लांट कहिएगा। अभी हमने आपको बताया कि प्लांट के साथ आईएनजी लगाने से उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, वर्ड मीनिंग। यानी कि प्लांट के साथ आईएनजी लगाएंगे तो बनेगा प्लांटिंग। यानी कि स्पोकन इंग्लिश में अगर आपसे कोई प्लांटिंग कहेगा, आज से आप समझ जाइएगा कि वो कोई चीज़ लगाना या उगाने की बात कर रहा है, प्लांटिंग। इससे आपकी आज से वोकैबलरी भी तैयार हो गई, प्लांटिंग यानी कि लगाना या उगाना, प्लांटिंग। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको स्पोकन इंग्लिश में भी कहना होगा तो आप आराम से कह पाएंगे। एग्जाम्पल है, आई एम प्लांटिंग द ट्रीज़। इसका मतलब मैं पेड़ लगा रहा हूँ। आई एम प्लांटिंग द ट्रीज़। नेक्स्ट वर्ड है जो कि आपको पता होगा, वाटर, यानी कि पानी। अगर जिसको भी पानी की इंग्लिश नहीं पता होगी, आज से वो जान गया होगा स्पोकन इंग्लिश में पानी को कहा जाता है वाटर। अगर वाटर के साथ आईएनजी लगा देंगे तो बनेगा वाटरिंग, यानी कि पानी देना, छिड़कना या फिर डालना, वाटरिंग। आज से आपकी एक वोकैबलरी भी तैयार हो गई स्पोकन इंग्लिश के लिए, वाटरिंग। अगर आपसे कोई वाटरिंग कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो पानी देने की बात कर रहा है। एग्जाम्पल है, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि मैं पौधे में पानी दे रहा हूँ। आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, यानी कि आप समझ रहे कि वाटरिंग यानी कि पानी देने की बात कर रहा है। अगर आपसे कोई सामने वाला स्पोकन इंग्लिश में वाटरिंग की बात करेगा तो आप समझ जाना पानी देने की बात कर रहा है। मिल्क, यानी कि दूध। आपको पता होगा दूध को इंग्लिश में मिल्क कहते हैं। आज से आप स्पोकन इंग्लिश में दूध को मिल्क कहिएगा। और हम आपको बता दें कि अगर मिल्क के साथ आईएनजी जुड़ जाए तो एक अलग मीनिंग चेंज हो जाता है। मिल्क के साथ आईएनजी जोड़ने से बनेगा मिल्किंग, यानी कि दूध काढ़ना, यानी कि दूध दोहना, मिल्किंग। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ही इज मिल्किंग द काऊ। वह गाय का दूध काढ़ रहा है। ही इज मिल्किंग द काऊ। आज से आप दूध दोहना और दूध काढ़ने को इंग्लिश में कहेंगे मिल्किंग। स्पोकन इंग्लिश में अगर कोई दूध या दूध दोह रहा है तो आप कहेंगे मिल्किंग। दूध दोहने या काढ़ने को मिल्किंग कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑयल, यानी कि तेल। किसी भी प्रकार का तेल हो उसको ऑयल कहा जाता है स्पोकन इंग्लिश में। अगर कोई हिंदी में तेल कहेगा तो आप समझ जाइएगा कि उसका स्पोकन इंग्लिश ऑयल होता है। अगर ऑयल के साथ आईएनजी जोड़ दें तो बनेगा ऑयलिंग, यानी कि तेल लगाना, तेल मलना। इसकी वर्ड मीनिंग चेंज हो गई। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम ऑयलिंग द टूल्स। मैं औजारों में तेल लगा रहा हूँ, यानी कि तेल मल रहा हूँ। आई एम ऑयलिंग द टूल्स। नेक्स्ट है फार्म, यानी कि आपको फार्म का मतलब पता होगा। स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है खेत।
हिंदी में खेत, स्पोकन इंग्लिश में फार्म यानी कि खेत। आज से अगर आपको खेत के बारे में नहीं पता होगा तो समझ जाइएगा कि स्पोकन इंग्लिश में खेत को फार्म कहा जाएगा, फार्म। अगर इसके साथ आईएनजी जोड़ दें तो इसकी वर्ड मीनिंग बदल जाती है। फार्म के साथ आईएनजी जुड़ेगा तो बनेगा फार्मिंग यानी कि खेती करना। अगर आपसे कोई कहे किसान आदमी कि मैं खेती कर रहा हूँ तो आप स्पोकन इंग्लिश में समझ जाइएगा कि वो फार्मिंग की बात कर रहा है, फार्मिंग यानी कि खेती करना। एग्जाम्पल समझते हैं। किसान अपने खेत में खेती कर रहा है। अगर इसको स्पोकन इंग्लिश में बोला जाए तो बोला जाएगा फार्मर इज फार्मिंग इन हिज फार्म। किसान को इंग्लिश में फार्मर कहा जाता है, खेती करना यानी कि फार्मिंग, और खेत यानी कि फार्म तो कहा जाएगा फार्मर इज फार्मिंग इन हिज फार्म। नेक्स्ट वर्ड है बटर यानी कि मक्खन। आपको पता होगा कि हिंदी में मक्खन और स्पोकन इंग्लिश में बटर कहा जाता है। अगर इसका वर्ड मीनिंग चेंज किया जाए, आईएनजी लगाया जाए बटर के साथ तो बनेगा बटरिंग यानी कि मक्खन लगाना, या फिर आप कह सकते हैं चापलूसी करना। बहुत से लोग कहते हैं ना, मुझे बटरिंग मत करो। बटरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। आज से आप कोई अगर चापलूसी की बात करे तो आप समझ जाइएगा स्पोकन इंग्लिश में कि वो बटरिंग की बात कर रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं। रमेश नेताओं की बहुत चमचागिरी करता है तो बनेगा रमेश डज बटरिंग ऑफ लीडर्स। रमेश नेताओं की बहुत चमचागिरी करता है, बटरिंग। आज से आपकी वोकैबलरी तैयार हो गई। बट यानी कि चापलूसी करना, मक्खन लगाना, बटरिंग। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पेट्रोल यानी कि आपको पता होगा पेट्रोल वो होता है जो मोटरसाइकिल में तेल डाला जाता है, उसको कहते हैं पेट्रोल। और उसके साथ अगर आईएनजी जोड़ा जाए तो उसका वर्ड मीनिंग बदल जाता है, बनेगा पेट्रोलिंग यानी कि गश्त लगाना, पहरा देना यानी कि पेट्रोलिंग। एग्जाम्पल समझते हैं। पुलिस रोड पर पहरा दे रही है तो बनेगा पुलिस इज पेट्रोलिंग ऑन द रोड। पुलिस इज पेट्रोलिंग ऑन द रोड। आज से आप अगर पेट्रोलिंग की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि पहरा देना या गश्त लगाने की बात हो रही है।